मित्रों, संपूर्ण रामायण कहानी में अब तक आप लोग रामजन्म से लेकर लंका दहन और लंका से हनुमान जी की वापसी तथा युद्ध की तैयारी तक का वृतांत सुने। अब आगे का प्रसंग सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले के सभी प्रसंगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से पहले के प्रसंग को सुन सकते हैं। आगे का प्रसंग ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। सुग्रीव ने राम का आदेश पाते ही वानर सेना को एकत्र होने के आदेश दिए। इधर राम हनुमान से परामर्श करने लगे। उन्होंने हनुमान से कहा, तुमने मेरे ऊपर और सारे रघुवंश के ऊपर जो उपकार किया है इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। तीनों लोक देकर भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे उपकार से दबा जा रहा हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने सिर झुका लिया। सेना समुद्र कैसे पार करेगी, शक्तिशाली रावण को पराजित कैसे किया जाएगा आदि सोचते सोचते वे शोक में डूब गए। तब सुग्रीव बोले, आप शोक छोड़कर क्रोध कीजिए। आपके प्रताप से समुद्र को रास्ता देना पड़ेगा। उद्यम से कार्य अवश्य सिद्ध होता है और शोक से काम बिगड़ जाता है। आप शोकाकुल तनिक न हों। इतने में लाखों वानर गरजते चिंघाड़ते शोर मचाते हुए आ पहुंचे। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। सुग्रीव की सेना देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इसी नक्षत्र में सीता का जन्म हुआ था। मैं इसी नक्षत्र में चलना चाहता हूँ। विजय यात्रा के लिए यह मुहूर्त शुभ है। सेना को कूच करने की आज्ञा दो। सुग्रीव ने सेनानायक नील को प्रस्थान करने की आज्ञा दी। सब युद्धपति अपने अपने दलों के साथ चल पड़े। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा लिया। जामवंत और हनुमान सेना के पीछे के भाग की रक्षा करते हुए चले। वानर वीर पेड़ों और पहाड़ों को रौंदते हुए उछलते कूदते चल दिए। चारों ओर कोलाहल भर गया। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय से दसों दिशाएं गूंज उठीं। सेना दिन रात चलती रही और महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर उसने डेरा डाल दिया। जब से हनुमान ने लंका में आग लगाई थी तब से वहां राक्षसों में बड़ा डर समा गया था। वे हमेशा भयभीत रहा करते थे। वे सोचते कि जिसके दूत का ये हाल है, जब वह स्वयं आ जाएगा तो न जाने क्या दशा होगी। नगर का हाहाकार देखकर विभीषण रावण के पास गए और बोले, भाई, मैं बिना पूछे ही नीति और समझदारी की बात आपसे कहने आया हूँ। मुझे आपका और सारी राक्षस जाति का कल्याण इसी में दिखाई देता है कि श्रीराम से बैर न किया जाए। सीताजी को राम के पास लौटा दें। आपको पता चल ही गया होगा कि वानरों की विशाल सेना लेकर वे समुद्र के उत्तरी तट पर आ पहुंचे हैं। सीता के लौटाने की बात सुनकर रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को वहां से चले जाने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि मैं सीता को किसी भी कीमत पर नहीं लौटाऊंगा। तब रावण अपने सभा भवन में गया। वहां उसने अपने पुत्रों, मंत्रियों, सेनापतियों को बुलाया और नगर की रक्षा के आदेश दिए। अपने बल का वर्णन करके उसने उनकी राय भी मांगी। सबने रावण के मन की बात कही। केवल विभीषण ने विरोध किया और कहा, बिना जाने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तुम में कोई शक्ति होती तो हनुमान को ही न पकड़ लेते। रावण से उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। सीता को राम के पास भेज देने में ही कल्याण है। रावण ये सुनते ही आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसे मनुष्य का साथ नहीं करना चाहिए, जो ऊपर से तो हित की बात करता हो और भीतर भीतर शत्रु का शुभचिंतक हो। इससे तो क्रोधी सांप के साथ रहना अच्छा है। विभीषण को रावण ने तरह तरह के अपशब्द कहे और अंत में ये भी कहा कि अगर तुम्हारा मन बैरी के साथ है तो उसी से जा मिलो। विभीषण ने कहा, मालूम होता है कि लंका के अब बुरे दिन आ गए हैं। मेरी बातें अब आपको अच्छी नहीं लगती। रावण लात से मारकर विभीषण को भगा देता है। आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। कालवश नेक बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। इतना कहकर अपने 4 मंत्रियों के साथ वह आकाश मार्ग से राम से मिलने के लिए चल पड़ा। राम की छावनी में पहुंचकर विभीषण ने दूर से ही आवाज लगाई, वानरों, मैं राक्षसों के राजा रावण का भाई हूँ। मैंने उसे सीता को लौटा देने की बात कही तो वह क्रोधित हुआ और भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैं अब राम की शरण में आया हूँ। मुझे उनके पास पहुँचा दो। ये संदेश लेकर सुग्रीव श्रीराम के पास गए।
सब बातें बताकर उन्होंने राम से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पांचों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं। हमारा भेद लेने के लिए उन्होंने ये तरकीब निकाली है। अगर ये सच भी कहते हों तो भी उनका क्या ठिकाना। जो अपने भाई का न हुआ वह हमारा क्या होगा। श्री राम ने गंभीर होकर कहा, मित्र, तुमने सलाह तो ठीक ही दी है, परंतु बुद्धिमानी यह होगी कि हम उसे अपनी ओर मिला लें। संभव है कि वह अपने किसी स्वार्थ के लिए भाई से अलग होकर हमसे मिल रहा हो। सब भाई लक्ष्मण और भरत की तरह नहीं होते। सुग्रीव ने राम की बात का फिर विरोध किया तो राम ने दृढ़ता से कहा, मेरा नियम है कि मैं शरण में आए हुए को वापस नहीं लौटाता। अगर स्वयं रावण भी इस तरह आए तो उसे भी मैं शरण दूंगा। मित्र, डरने की बात नहीं, इसलिए हे वीर, विभीषण को आदर सहित लाओ। वो हमारे तुम्हारे बहुत काम आएगा। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान आदि वानर विभीषण को राम के पास ले आए। विभीषण ने दूर से ही अपना परिचय देते हुए राम के पैर पकड़ लिए और शरण मांगी। राम ने विभीषण का उचित सत्कार किया और फिर अपने पास बैठाकर लंका का हाल पूछा। विभीषण ने कहा, रावण का बल और पराक्रम तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने भी सुना ही होगा। उसने देवताओं को जीतकर यमराज को भी बांध लिया था। जब वो गदा लेकर चलता है तो पृथ्वी कांप उठती है। हमारा मेंझला भाई कुंभकर्ण युद्ध में पहाड़ के समान अट जाता है। बड़े बड़े पत्थरों की चोट भी उसे फूल जैसी लगती है। रावण के बड़े पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को ही जीत लिया था। उनके नाम से देवता खोहों और कंदराओं में घुस जाते हैं। रावण का सेनापति प्रहस्त बहुत ही बलशाली योद्धा है। कैलाश पर्वत पर उसने जो युद्ध किया उसकी चर्चा संसार भर में हो रही है। उसके अतिरिक्त अतिकाया, अकंपन, महोदर आदि अनेक वीर लंका में हैं। लंका नगरी सब ओर से सुरक्षित है। उसे जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। रावण के पास तप और वरदान का भी बल है। शंकर और ब्रह्मा से वर प्राप्त कर वह अपने को अजेय मानता है। विभीषण की बात सुनकर श्रीराम ने दृढ़ता से कहा, विभीषण, तुम चिंता न करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इन सबको मारकर तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। विभीषण ने राम के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, इस युद्ध में मैं हर तरह से आपकी सहायता करूंगा। अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। तब श्रीराम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि समुद्र का जल ले आओ। जल आने पर राम ने सबके सामने विभीषण का राजतिलक कर दिया। अब समुद्र को पार करने की समस्या पर विचार होने लगा। ये तय हुआ कि पहले समुद्र से ही विनती की जाए कि वह रास्ता दे दे। अगर न माना तो दूसरा उपाय किया जाएगा। इस निश्चय के अनुसार 3 दिन तक राम कुशा बिछाकर समुद्र से विनती करते रहे। जब वह न माना तो उन्होंने क्रोधित होकर धनुष पर कठिन बाण चढ़ाया। समुद्र में भीषण हलचल होने लगी। समुद्र का पानी खौलने लगा। जलीय जीवों में हाहाकार मच गया। समुद्र से धुआं उठने लग। तट पर जहां तहां भूमि फट गई। समुद्र में रहने वाले जलचर अकुला उठे। तब सागर लहरों के बीच से प्रकट हुआ और बोला, भगवान क्षमा करें, मैं एक उपाय बताता हूँ। आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है। उसने अपने पिता से समुद्र पर भी पुल बांधने की विद्या सीखी है और उसे वरदान भी प्राप्त है कि उसके छूटे ही पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। वह पुल बना देगा और वानर सेना पार उतर जाएगी। आपने जो बाण चढ़ा लिया है उससे मेरे उत्तरी तट पर बसे हुए दुष्टों का संहार कर दें। इतना कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। राम के बाण छोड़ते ही दुष्टों की सारी भूमि रेगिस्तान बन गई। अगले दिन समुद्र पर पुल बनने का कार्य शुरू हो गया। सारी वानर सेना पत्थर और वृक्ष ढो ढोकर लाने लगे। बड़ी बड़ी शिलाएं वे समुद्र में फेंकते और नील गेंद की भांति उन्हें लपक कर ले लेते। वे सेतु रचना करते जाते। 5 दिन में सेतु बंधकर तैयार आ गया। ऐसा लगता था कि सेतु से समुद्र के 2 भाग हो गए हैं। सेतु बनते ही विभीषण कुछ वानर वीरों को लेकर अपने अनुचरों के साथ पुल के उस छोर पर चला गया और गदा लेकर पुल की रक्षा करने लगा। समस्त वानर सेना पुल पार कर लंका में पहुंच गई। समुद्र के निकट सुबेल पर्वत पर राम की सेना ने पड़ाव डाल दिया। वानर जहां तहां फल फूल खाने लगे। विभीषण तथा सुग्रीव के साथ बैठकर श्रीराम विचार करने लगे कि युद्ध कैसे शुरू किया जाए।
रावण ने जब ये सुना कि समुद्र पर पुल बंध गया है और राम की सेना पार कर लंका में पहुंच चुकी है, तो उसको बड़ा विस्मय और भय हुआ। उसने कभी यह सोचा ही न था कि समुद्र पर भी पुल बन सकता है। अब उसने राम की सेना का बल जानना चाहा। शुक और सारन नाम के चतुर मंत्रियों को बुलाकर उसने कहा, राम की सेना में जाकर गुप्त रूप से बानरों के बल का पता लगाओ। शुक और सारन बहुत बड़े मायावी थे, बहुत तरह की माया वे जानते थे। बंदर बनकर वे राम की सेना में घुस गए और सावधानी से सब जगह देखने लगे, हर बात का पता लगाने लगे। उन्होंने देखा कि राम की सेना ने सारा सुबेल पर्वत ढंक लिया। उसके अलावा और सेना चली ही आ रही है। शुक सारन आंख बचाकर देख रहे थे जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए, पर विभीषण को वे धोखा न दे सके। विभीषण ने ताड़ लिया कि वे कौन हैं। उन्हें पकड़वाकर वे राम के पास ले गए। पूछने पर उन्होंने राम को बता दिया कि हम रावण के गुप्तचर हैं। शुक और सारन हमारा नाम है, हम वानर सेना का भेद लेने आए हैं। राम मुस्कुराकर बोले, भेद ले चुके या अभी और कुछ लेना है? कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी लो और खुद देखना चाहो तो विभीषण तुम्हें दिखा भी देंगे। जब लंका लौटकर जाओ तो अपने स्वामी से कहना कि जिस बल पर सीता को चोरी से ले गया है, उस बल को अब दिखाए। कल से मेरे बाण लंका पर बरसने लगेंगे। विभीषण से उन्होंने कहा, इन्हें छोड़ दो और जाने दो, इन बेचारों का क्या दोष। राम की जय जयकार करते हुए शुक सारन लंका लौट गए। लंका पहुंचकर शुक और सारन सीधे रावण के पास गए और उन्होंने राम के बल तथा उनके कोमल स्वभाव की बड़ाई की। उनकी बात सुनी अनसुनी करके रावण उन्हें सबसे ऊंची अटारी पर ले गया और बोला, राम की सेना के प्रमुख वीर मुझे दिखाओ। सारन ने कहा कि देखिए, जो इस ओर मुंह किए बार बार गरज रहा है और जिसकी गरज से लंका कांप रही है, वह सुग्रीव का सेनापति नील है, और जो तिरछी आंखें किए बार बार जम्हाई ले रहा है वह पहाड़ जैसे शरीर वाला बाली का पुत्र अंगद है। लग रहा है मानो वह युद्ध के लिए ललकार रहा है। अंगद के पीछे नल है जिसने समुद्र पर पुल बनाया था। वह देखिए रीछों का झुंड, उसके आगे बोए जामबंद खड़े हैं, और उस बंदर को आप पहचानते ही होंगे जो मस्त हाथी की चाल से चल रहा है। लंका जलाने वाला वह केसरी पुत्र हनुमान है। उसके समीप ही महाधनुर्धर राम है जिनकी पत्नी को आप ले आए हैं। उनकी बाईं ओर मंत्रियों सहित विभीषण बैठे हैं। राम ने उनका राज्याभिषेक कर लंका का राजा बना दिया है। राम और विभीषण के बीच में वानरराज सुग्रीव बैठे हैं। वानरों के सेना की गिनती नहीं की जा सकती। इस सेना को जीतना बड़ा कठिन है। यूं अकेले राम ही समस्त लंका के लिए काफी हैं। मेरी राय यह है कि सीता को लौटाकर राम से मित्रता कर लें। शुक ने भी ऐसी ही बातें कहीं। ये सुनते ही रावण लाल लाल आंखें करके बोला, दुष्टो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अपने राजा के सामने शत्रु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अभी इसी समय तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर रावण अंतःपुर में चला गया। वहां भी उसको यही राय मिली कि राम से सुलह करना ही ठीक होगा। परंतु रावण ने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने सेना को तैयार होने के आदेश दिए। इधर राम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और यह बता दिया कि कौन सा दल लंका के किस द्वार पर आक्रमण करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मण और मैं तथा विभीषण और उनके मंत्री मानव रूप में रहेंगे। शेष सब वानर के रूप में ही युद्ध करेंगे। सुबेल पर्वत पर चढ़कर राम उस रात लंका का निरीक्षण करते रहे। सबेरा होते ही उन्होंने लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। बंदरों के सिंहनाद से 10 दिशाएं गुंजायमान हो उठी। राजनीति पर विचार करके राम ने अंगद को बुलाकर कहा कि युद्ध शुरू करने के पहले सुलह का अंतिम प्रयास कर लिया जाए। तुम मेरे दूत बनकर लंका जाओ। अगर सीता को लौटाने को रावण तैयार न हो तो उससे कह देना कि हथियार उठाने से पहले वह अपना श्राद्ध भी कर ले, क्योंकि फिर उसके कुल में कोई न बचेगा जो उसका क्रियाकर्म करे। अंगद उड़कर लंका पहुंचे और निडर होकर रावण की सभा में चले गए। रावण से उन्होंने कहा, मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। आप में और मेरे पिता में मित्रता थी, इसी नाते आपके पास आया हूँ। मैं आपको अंतिम चेतावनी देना चाहता हूँ। जानकी जी को लौटा दें, नहीं तो लंका में कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
रावण बोला, अंगद तुमको लज्जा आनी चाहिए। अपने पिता के शत्रु की तुम दास्ता कर रहे हो। मेरे मित्र के तुम पुत्र हो, तो आओ मेरी ओर आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। इतना सुनते ही अंगद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण से बहुत बुरा भला कहा। रावण ने आज्ञा दी, राक्षस वीरों, इस धृष्ट वानर को पकड़कर मार डालो। 4-5 राक्षस अंगद की ओर झपटे। अंगद ने उनको पकड़कर जमीन पर मसल दिया। अंगद गुस्से में बोले, अरे मूर्ख रावण, अगर तुम्हारे दरबार में कोई ऐसा वीर है जो मेरे पैर को जमीन से हिला सके। ऐसा कहकर अंगद ने अपने पैर जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए। लंका का कोई भी वीर अंगद के पैर को डिगा न सका। इसके बाद वे रावण के महल पर कूदकर चढ़ गए। महल के कंगूरों को ढाहकर वह आकाश मार्ग से ही राम के पास पहुंच गए। अंगद के पहुंचते ही राम दल ने लंका के चारों द्वारों पर चढ़ाई कर दी। मित्रों, आगे के प्रसंग में लंका में भयंकर युद्ध साथ ही कुंभकर्ण के युद्ध की कहानी सुनाऊंगी। पुनः निवेदन है, आप लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा। जय श्री राम।